नमस्ते बच्चों, आज हम पढ़ेंगे जिगलर नाटा कैटलिस्ट के बारे में। जिगलर नाटा कैटलिस्ट क्या है बच्चों? ये है टाइटेनियम क्लोराइड TiCl4 को जब रिएक्ट करवाया जाता है ट्राई एल्काइल एल्यूमिनियम, और इसमें हमने ले लिया ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम के साथ जब रिएक्ट करवाया जाता है TiCl4 को इन ऑर्गेनिक हाइड्रोकार्बन सॉल्वेंट लाइक हेप्टेन, तो ये हमें देता है पॉलीमेरिक यूनिट ऑफ TiCl3। TiCl3 की पॉलीमेरिक यूनिट में ये कन्वर्ट हो जाता है, और TiCl3 की यूनिट अलोंग विद दिस ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम ये मिलके बनाते हैं, या फिर इन दोनों का मिक्सचर भी बोल सकते हो ऑर्गेनिक हाइड्रोकार्बन सॉल्वेंट में, ये मिलके बनाते हैं जिगलर नाटा कैटलिस्ट। जिगलर नाटा कैटलिस्ट में क्या होता है बच्चों, जैसे इथीन है CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो जिगलर नाटा कैटलिस्ट इथीन की पॉलीमराइजेशन करवाने का काम आता है, हेट्रोजीनियस पॉलीमराइजेशन। तो उससे क्या बन जाएगा, पॉलीथीन बन जाएगा हमारा CH2CH2N जिगलर नाटा कैटलिस्ट के प्रेजेंस में। और एक और खास बात जो जिगलर नाटा कैटलिस्ट को दूसरे कैटलिस्ट जो ये रिएक्शन करवा सकते हैं उनसे अलग करती है, क्या है कि जिगलर नाटा कैटलिस्ट स्टीरियो सेलेक्टिव आपको प्रोडक्ट देता है। यानी कि यहाँ तो चलो दोनों हमने हाइड्रोजन हाइड्रोजन लगा लिए, अगर हम पॉलीप्रोपाइलीन ले लेते हैं, यहाँ पर CH3 ग्रुप लगा दिया, तो ये जो CH3 की ओरिएंटेशन है ये जिगलर नाटा कैटलिस्ट में फिक्स रहती है, एक पर्टिकुलर डेंस पॉलीमर मिलता है। ऐसे नहीं है रैंडमली CH3 कभी लेफ्ट साइड हो जाए कभी राइट साइड हो जाए, मतलब RS कॉन्फ़िगरेशन जो भी है वो अलग अलग नहीं बनती है, वो एक फिक्स कॉन्फ़िगरेशन में ही इसको रखता है जिगलर नाटा कैटलिस्ट का। ये एडवांटेज है बाकी कैटलिस्ट्स के कंपैरिजन में। तो इसका जो मैकेनिज्म है बच्चों वो थोड़ा सा कम एक्सप्लेन किया हुआ है, ज्यादा इसके बारे में बताया नहीं गया हुआ। दो मैकेनिज्म दिए गए हैं साइंटिस्ट्स के द्वारा, और उन दोनों मैकेनिज्म में भी थोड़ा सा मतलब यूं है कि किसी किसी रिएक्शंस में किसी किसी केसेस में देखा गया है कि पहला मैकेनिज्म काम करता है, और किसी किसी केसेस में देखा गया है कि दूसरा मैकेनिज्म फॉलो होता है। तो हम देखते हैं कि होता क्या है जब TiCl4 रिएक्ट करता है AlC2H5 थ्राइस ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम के साथ, तो वो देगा हमें TiCl3 का पॉलीमर, और TiCl3 के पॉलीमर को दर्शा रखा है ऐसे TiCl Cl 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 5 TiCl5, और प्लस में छठी साइट एक वैकेंट होनी चाहिए। वैकेंट साइट का क्या मतलब है, जैसे हम डिफेक्ट पढ़ते थे क्रिस्टल्स में, जो डिफेक्ट होते थे तो उन डिफेक्ट में एक डिफेक्ट था जहां पर एटम जो है आयन जो है वो अपनी साइट छोड़ देता था और वहां पर वैकेंट साइट क्रिएट हो जाती थी। तो ये वैसे ही डिफेक्टिव साइट है जहां पर एक वैकेंट पोजीशन क्रिएट हो रखी है। ये फिर आगे रिएक्ट करेगा AlC2H5 से, और ये क्या कर देगा, ट्राई एल्काइल एल्यूमिनियम हमारे टाइटेनियम के कॉम्प्लेक्स को एल्काइलेटेड कर देगा, और यहां से एक क्लोरीन सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, Ti इथाइल ग्रुप। इथाइल ग्रुप को मैं ET से लिखने लग रहा हूं बच्चों। एल्काइलेटेड टाइटेनियम कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, और वैकेंट साइट इसके पास अभी भी अवेलेबल है। अब क्या होएगा सेकंड स्टेप में, इस वैकेंट साइट पे इथीन ग्रुप ऐड हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। इथीन ग्रुप जब इस वैकेंट साइट में ऐड होएगा तो यहाँ पर जो टाइटेनियम है ये लेविस एसिड की तरह एक्ट करने लग रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज की तरह एक्ट करने लग रहा है। और इथीन के पास हमें पता है पाई इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, तो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है यहां से इथीन इस वैकेंट साइट में बॉन्डिंग कर लेगा, और क्या बना लेगा, Ti CH2
CH2, सॉरी यहाँ पर इथाइल ग्रुप आ गया था हमारा, इथाइल ग्रुप। तो इसने क्या कर लिया, अब CH2 ने, इथीन मॉलिक्यूल ने इसकी वैकेंट साइट जो थी वहां पर अपने पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से बॉन्ड बना लिया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होएगा, ये जो इथीन है ये माइग्रेटरी इंसर्शन कर लेगा और इथाइल ग्रुप इसमें ऐड हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा ये हमारा Ti CH2 इथाइल ग्रुप और एक वैकेंट साइट यहाँ पे जनरेट होगी। यानी कि ये जो CH2 डबल बॉन्ड CH2 इथीन मॉलिक्यूल है ये इंसर्ट हो जाएगा इस बॉन्ड में, टाइटेनियम इथाइल वाला जो बॉन्ड था, टाइटेनियम इथाइल वाला जो बॉन्ड था, इस बॉन्ड में ये इंसर्ट हो जाएगा। इसको बोलते हैं 1-2 माइग्रेटरी इंसर्शन, 1-2 माइग्रेटरी इंसर्शन। ये माइग्रेटरी इंसर्शन हाइड्रोजन का हुआ था विल्किंसन कैटलिस्ट जब हमने पढ़ा था उसमें भी, तो वैसे ही अब इथीन का माइग्रेटरी इंसर्शन हो जाएगा टाइटेनियम इथाइल बॉन्ड में, और यहाँ पर नई वैकेंट साइट जनरेट हो जाएगी। जो नई वैकेंट साइट है इसमें फिर नया इथीन मॉलिक्यूल फिर ऐड हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, टाइटेनियम CH2 इथाइल। अब ये वैकेंट साइट में फिर जनरेट ऐड हो गया इथीन मॉलिक्यूल पाई बॉन्डिंग से, सॉरी पाई इलेक्ट्रॉन से, जो इसके पास पाई इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होते हैं। अब फिर दोबारा ये जो ग्रुप है इथीन, ये फिर इसमें माइग्रेटरी इंसर्शन हो जाएगा और ये चेन लेंथनिंग होती चली जाएगी। यहां पर फिर दोबारा वैकेंट साइट क्रिएट हो गई और CH2 एक ग्रुप और ऐड हो गया, CH2 इथाइल। तो इस तरीके से ये जो चेन है ये हमारी प्रोपेगेट होती चली जाएगी और हर बार एक स्टेप के बाद फिर दोबारा से वैकेंट साइट जो है वो क्रिएट होती रहेगी। इस वैकेंट साइट में कंटिन्यू इथीन का एडिशन होता रहेगा और वो इथीन इस चेन में ऐड होता रहेगा 1-2 माइग्रेटरी इंसर्शन के थ्रू। इससे क्या होएगा, ये जो इथीन था ये यहां पर देखो पॉलीथीन CH2N, ये चेन यहां पर ग्रो करती रहेगी और लास्ट स्टेप में जहां पर टर्मिनेशन होएगा चेन का वो कैसे होएगा, लास्ट स्टेप में बीटा एलिमिनेशन हो जाएगा, बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेशन। बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेशन से ये हमारा पॉलीथीन चेन निकल जाएगी। हालांकि मतलब बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेशन में क्या होता है, लास्ट की एक पोजीशन पे डबल बॉन्ड आ जाता है। यानी कि फॉर एग्जांपल इसी को अगर हम देखें तो मेटल के साथ जो कार्बन अटैच है वो अल्फा कार्बन से नेक्स्ट कार्बन बीटा कार्बन, और बीटा कार्बन पे जो हाइड्रोजन अटैच है ये बीटा हाइड्रोजन। तो बीटा हाइड्रोजन जो है वो मेटल के साथ अटैच हो जाता है और ये बॉन्ड यहां से ब्रेक हो जाता है, यहां पर डबल बॉन्ड बन जाता है। एक तरीके से यूं लगा लो, तो यहां पर किनारे पे डबल बॉन्ड आ जाता है, टर्मिनल एल्कीन बन जाता है। हालांकि इतना दिखा नहीं रखा, सिर्फ यूं दिखा रखा है कि यहां से पॉलीथीन डिसोसिएट हो जाएगा। एक तो बच्चों ये मैकेनिज्म है, पहला मैकेनिज्म। एक दूसरा मैकेनिज्म भी है, उस मैकेनिज्म में क्या बता रखा है, मेटालाब्यूटेन मैकेनिज्म। उसमें साइक्लोब्यूटेन बनता है। तो जैसे टाइटेनियम पे हमने देखा इथाइल ग्रुप अटैच हो गया था CH2CH3,
ये तो इसका एल्काइल है और ये इक्विलिब्रियम में शो करेगा एल्काइलिडीन बॉन्डिंग। एल्काइलिडीन बॉन्डिंग में क्या हो जाएगा, टाइटेनियम पे एक हाइड्रोजन और डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3, ये बन जाएगा। ये एल्काइल, ये एल्काइलिडीन डबल बॉन्ड से कार्बन के साथ अटैचमेंट है मेटल की। और इसमें एल्कीन जब ऐड होएगा तो इसमें जब एल्कीन ऐड होएगा तो ये यहां से बॉन्डिंग कर लेगा, ये यहां से बॉन्डिंग कर लेगा, ये डबल बॉन्ड टूट जाएगा, ये डबल बॉन्ड टूट जाएगा और क्या बन जाएगा, ट्रांजिशन स्टेट। ये CH2 है बच्चों यहां पे, इसको बोलते हैं मेटाला साइक्लोब्यूटेन। मेटाला साइक्लोब्यूटेन, ये मेटाला साइक्लोब्यूटेन बनेगा और बनने के बाद क्या होएगा, ये बॉन्ड यहां से ब्रेक हो जाएगा। ये बॉन्ड यहां से ब्रेक हो गया तो इसको कैसे लिखेंगे, टाइटेनियम हाइड्रोजन, और ये बॉन्ड यहां से ब्रेक हो गया तो टाइटेनियम के साथ क्या चेन अटैच रह गई, CH2 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 CH। अच्छा ये हाइड्रोजन फिर दोबारा इस पे आ जाएगा, सॉरी ये हाइड्रोजन यहां से माइग्रेट होके यहां आ जाएगा, CH2 और CH3, ये बन जाएगा हमारा। तो क्या हुआ कि पहले तो इथाइल ग्रुप अटैच हुआ था एल्यूमिनियम, ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम से पहले इथाइल ग्रुप जो इस पे अटैच हुआ था वो एल्काइल एल्काइलिडीन इक्विलिब्रियम शो करता है। वो इक्विलिब्रियम की ये जो एल्काइलिडीन वाली स्टेट है, ये स्टेट ऐड करती है इथीन मॉलिक्यूल को, ट्रांजिशन स्टेट इसके थ्रू वो बना लेती है मेटालोसाइक्लोब्यूटेन, मेटालासाइक्लोब्यूटेन। हालांकि इसमें ये वाली स्टेट दिखा नहीं रखी, यहां से डायरेक्ट दिखा रखा है कि CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो डायरेक्ट ये बन जाएगा मेटालासाइक्लोब्यूटेन। और फिर यहां से फिर ये बॉन्ड ब्रेक होके हाइड्रोजन दोबारा इस पे ट्रांसफर होके ये इथीन मॉलिक्यूल ऐड हो गया। फिर नेक्स्ट स्टेप में फिर CH2 CH2 ये फिर दोबारा इस पे ऐड हो जाएगा इस तरीके से, यहां से ये बनाता रहेगा ऐड हो होके। हालांकि ये जो दो मैकेनिज्म बताए हैं बच्चों, दोनों मैकेनिज्म में कुछ कई जगह लिख रखा है कि ये वाला मैकेनिज्म, पहला मैकेनिज्म ज्यादा चलता है, कई जगह लिख रखा है दूसरा मैकेनिज्म ज्यादा चलता है। हालांकि अगर कम नंबर का क्वेश्चन आता है तो आप पहले वाला मैकेनिज्म ही बता के आना, ये दूसरे वाला मैकेनिज्म रहने देना। ठीक है बच्चों।